सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मुख्य उपदेश है वो है बुरे कर्मों से बचना। और जो बुरे कर्मों से बच गया तो समझ लो कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जो बुरे कर्मों से नहीं बच पाया उसने कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। कहते हैं कि सुबह सुबह यदि किसी से कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं कि शाम तक मूड खराब रहता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में यदि कर्म बिगड़ जाए और बेकार हो जाए तो सुबह से लगाया गया, सुबह का ये मनुष्य जन्म और शाम का ये पशु पक्षी उसमें खाने, वहां तक ये जीव दुख पाता रहता है। तो मनुष्य जन्म को निर्मल बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, शुद्ध पवित्र। सुबह उठ करके बैठ करके विचार करना चाहिए, मैं मनुष्य हूं, मैं चेतन जीव हूं और इस मनुष्य शरीर में मैं आया हूं। तो ये मनुष्य देह एक मानवता के लिए है। मैं कभी भी संकल्प करना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं आज से कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं आज से कभी हिंसा नहीं करूंगा, मैं आज से कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं आज से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज से कभी क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज से मैं कभी छल नहीं करूंगा, आज से मैं कभी गाली नहीं दूंगा, आज से मैं कभी निंदा नहीं करूंगा, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा, जो इस प्रतिज्ञा को कर लेता है और उसके अनुसार चलता है तो उसका सुधार हो जाता है, वही तो मनुष्य है। और ये जितने भी कहते रहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, कहने से क्या होता है? मनुष्य तो वही है जो मानवता को धारण करे, मनुष्य तो वही है जो बुरे कर्म को त्याज दे, मनुष्य तो वही है जो जड़ाध्यास को त्याग करके चेतन पूजा करे और अपने मन को सदा निर्मल रखे। और पूर्व के लोग जितने भी मठ मंदिर बनवा गए, उन्होंने मूर्तियां रखी हैं, उनको प्राचीन मंदिर कहते हैं और लोग बड़े श्रद्धा के साथ उन्हें पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा से मन निर्मल नहीं हो सकता। और जब ये प्रतिज्ञा पक्की हो जाए कि मैं कभी भी इन 10 दोषों के चक्कर में नहीं फंसूंगा, तो सत्य, हमेशा सत्य बोले, सत्य पथ पर चले, सत्यवादियों का आदर करे, अपने मन में कभी कोई भी विकार ना रखे, और साधु हो तो पक्का हो, कच्चा ढुलकने पहनने का लोटा नहीं हो। तो सत्यवादी होना चाहिए, विचारमान होना चाहिए। आज से मैं विचार से ही कर्म करूंगा, जो भी काम करूंगा विचार से करूंगा, बिना विचार के मैं करूंगा ही नहीं। चोरी हिंसा विचार ये बिना विचार के काम है, और दूसरे की सहायता करना, सुख देना, ये विचार के काम है। तो मैं जो भी काम करूंगा विचार से करूंगा और विचार को जगाऊंगा, और सील का पालन करूंगा। मैं नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता रखूंगा। मैं कभी भी चोरी हिंसा विचार में नहीं लगूंगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में नहीं लगूंगा, गाली निंदा झूठ में नहीं लगूंगा, सील का ही पालन करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी भी किसी की भी माता बहन बेटियों को बुरी नजर से कभी नहीं देखूंगा। मैं मनुष्य हूं और मनुष्य ही बन के रहूंगा। इस शरीर का कोई पता नहीं है, कब शरीर छूट जाए, पानी के बबूला के समान है। लेकिन लोग चंद्र सूर्य की पूजा करते रहते हैं, जीवन को खोते रहते हैं। नदी नालों की पूजा करते हैं, जीवन को खोते रहते हैं।
पत्थरों की मूर्तियां बना बना करके उनके सामने सिर को पटकते रहते हैं, जीवन खोते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। दया, मैं आज से दयालु बनूंगा, दया करूंगा, क्योंकि दया करना मेरा स्वभाव है। मैं मनुष्य जन्म में आया हूं। मैं यदि दया नहीं करूंगा तो मेरे अंदर बुरे विचार आएंगे, अच्छे विचार आ नहीं सकते। तो मैं अच्छा विचारमान बनूंगा और विचारमानों की बात मानूंगा, और अच्छे विचारमान जो पार के संत हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ऐसा भाव जो बना लेगा उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। और धैर्य, आज से मैं धैर्य से काम लूंगा। यदि कोई कुछ कहेगा उस पर मैं विचार करके उसको माफ करूंगा। जहां तक माफ करने लायक होगा तब वहां तक मैं माफ ही करूंगा। और यदि सीमा से बेसीमा बात चली जाएगी तो मैं उसका साथ छोड़ूंगा या कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन बुरा मैं उसका भी नहीं सोचूंगा। मैं कभी किसी की आंख नहीं फोड़ूंगा, मैं कभी किसी का हाथ नहीं काटूंगा, मैं कभी किसी का पैर नहीं काटूंगा, मैं कभी किसी को नाजायज दंड नहीं दूंगा। मैं घर में रह करके भाई बहनों से भी हिलमिल करके रहूंगा। जो मेरे पुत्र हैं, बेटियां हैं, उनको भी ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा पार की संतों को बुला करके, और जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त करूंगा। भजन गाऊंगा तो संत गुरुजनों के जो निर्णय के जो शब्द हैं, जो पारक सिद्धांत से युक्त जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को मैं बोलूंगा, उन्हीं भजनों को मैं गाऊंगा। मैं उनके सीधे कर्म कभी नहीं करूंगा और धैर्य से ही काम लूंगा। किसी पे यदि कोई धोखे से काम बिगड़ गया तो उसको भी मैं देख करके पहले विचार करूंगा, निरख करूंगा, परख करूंगा कि वास्तव में इसने अपने आप ये गलती की है कि धोखे से हो गई है। कभी कभी कोई गलती धोखे से भी हो जाती है, लेकिन वो गलती नहीं मानी जाती। जो जानबूझ करके जो कपट करता है, वास्तव में कपटी वो ही है, और धोखे से तो बहुत काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि चोरी धोखे से हो गई, तो चोरी धोखे से नहीं होती है। चोरी तो चोरी है, विचार बनाना पड़ता है, चारों ओर से जगह देखनी पड़ती है, फिर चोरी करके भागने की भी जगह देखनी पड़ती है, और कई दिनों से विचार बनाता है चोरी करने का, तब चोरी करता है। और लोग समझ लें कि नहीं धोखे से चोरी हुई है, नहीं, धोखे से चोरी नहीं होती। और हिंसा भी धोखे से कभी नहीं होती। हिंसा के लिए कई दिन से विचार बनाता है, कई लोगों को इकट्ठा करता है और फिर मारता है या मरवाता है, इसलिए वो धोखे से नहीं। और विचार भी धोखे से नहीं होता है, पहले जगह देखता है, पहले माता बहनों के पास में जाके बैठता है, उनको खाने पीने की चीज देता है, पैसा भी देता है, और फिर बातों में देख करके कहीं ले भी जाता है, और फिर उनसे छेड़खानी करता है, तब कहीं विचार करता है। इसलिए ये काम धोखे से नहीं होते, जानबूझ के होते हैं। ईर्ष्या किसी से करता है, क्रोध किसी के ऊपर करता है, मान कर अपना चाहता है, और छल किसी के साथ में करता है, ये धोखे से नहीं होते। गाली देता है तो ये धोखे से कहा, जब प्रत्यक्ष जानबूझ करके दे रहा है तो वो धोखे से नहीं मानी जाएगी। और निंदा किसी की कर रहा है तो धोखे से नहीं, और झूठ बोल रहा है तो धोखे से कहां बोला। कोई कहेगा धोखे से हमसे पत्थर की पूजा होगी, पता नहीं था, ऐसा नहीं होता है। वो तो जानबूझ के उसको देवता मान रहा है और कहता है कि हम उस देव के इसमें दर्शन करते हैं, ऐसी गप सड़ा के मारता रहता है, और दूसरे माया भी गुरबा लोगों के कहने में चलता रहता है। तो सदगुरुदेव कहते सदा धैर्य से काम लेना चाहिए, और जो धैर्य से काम लेता है उसका काम बन जाता है। धैर्य से काम लेता है, दिन देरी तो होती है, अंधेरी नहीं। और जो उतावला हो जाता है, दूसरों दुख देने लगता है, वो बर्बाद हो जाता है। दोनों तरफ से लड़ाइयां होने लगती है, दोनों तरफ से थाने में रपट हो जाती है। वो उसको घेरने लगता है, वो है उसको घेरने लगता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अंत में क्रिया कुत्ता की तरह है, जो सब के सब मर जाते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं जब तक अपने आप को विवेक से काम नहीं लोगे, और ये विचार करना चाहिए आज से मैं विवेक से ही काम लूंगा, जो भी काम करूंगा विवेक से करूंगा,
उठूंगा तो विवेक से देखभाल करके उठूंगा, बैठूंगा तो विवेक युक्त ही देखभाल करके बैठूंगा, संग करूंगा किसी का तो विवेक से करूंगा, कहीं विचारी तो नहीं, कोई हिंसकी तो नहीं है, कोई छली तो नहीं है रास्ता में ले जाके लूट ले, इसलिए मैं विवेक से ही काम लूंगा। और ये भी विवेक से काम लूंगा इन पत्थरों में जीव है कि नहीं, ये धोखे में फंसे हुए हैं, यदि उसमें जीव है तो ठीक है, जीव नहीं है तो उसके पूछने से कुछ हो नहीं सकता है। तो ये विवेक युक्त बात है कि पत्थर में कोई प्राण नहीं जा सकता है और पत्थर में जीव है भी नहीं, ये लोग धोखे में फंस करके पूजा कर रहे हैं। तो मैं आज से विवेक से ही काम लूंगा, चलते बैठते उठते खाते पीते हर समय, और वैराग्य, और मैं वैराग्य से रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि ना तो मेरा घर है, ना मेरा मकान है, ना मेरी खेती है, ना मेरा पैसा है, ना मेरा पुत्र है, ना मेरी पुत्री है, ना मेरी माँ है, ना मेरे पिता हैं, ये जो भी यहीं पर मिला है सब छूट जाएगा और कोई किसी का है नहीं। इसलिए मैं वैराग से ही काम लूंगा, वैराग से बड़ा धन और कोई नहीं। त्याग और वैराग ही साधु का भूषण है, और जो त्याग वैराग से रहता है वही साधु है, और पूरे जन्म के कर्मों का जो फल सामने आता है उसको साधु प्रेम से भोग लेता है और आ ही जाता है। कोई रोग भी आ जाता है, बहुत से संकट आ जाते हैं, कोई दुश्मन ही मित्र बन के आ जाता है, धोखा देता है, दुश्मन पुत्र बन के आ जाता है, दुश्मन पुत्री बन के आ जाता है, दुश्मन बहू बन के आ जाता है बेटा की। इसी प्रकार से दुश्मन किसी न किसी रूप में आ सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैं आज से काम लूंगा तो वैराग से ही काम लूंगा, और जिसको पूरा पार ज्ञान हो जाता है उसका ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो इसलिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज से वैराग से रहूंगा, गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति करूंगा, गुरुवा भक्ति नहीं करूंगा, सदगुरु के चरण पूजूंगा, गुरुवाओं के नहीं पूजूंगा। जो निर्मल अच्छे संत विचार माने उनके ही चरणों में सिर झुकाऊंगा, ऐरे गहरे नत्थु खैरों के चरणों में मैं कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। मेरा सिर झुकेगा तो विवेकी संतों के चरणों में झुकेगा, मेरा सिर झुकेगा तो वैरागमान संतों के चरणों में झुकेगा। मैं सेवा करूंगा, कपड़े धोऊंगा, नभाऊंगा, धुलाऊंगा, तो जो वैरागी है, हाँ दया करके किसी का भी मैं काम कर सकता हूँ। यदि कोई शराब पी है, शराब पी करके बेचारा गिर गया है, पैर फूट रहे हैं, कुत्ते चाट रहे हैं, तो डंडा लेकर कुत्ताओं को भगा दूंगा, उसको भी जहां तक बनेगा वहां तक खींच करके अच्छी जगह पर भी रख सकता हूँ। और यदि मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, खींच नहीं सकता, कुत्ताओं से बचाव नहीं करता, तो मैं अपने रास्ता जाऊंगा, सोचूंगा कि जैसा करेगा तैसा भरेगा, जैसी करनी और तैसी भरनी। सबके सब अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। इस सारे संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने कर्मों का फल नहीं भोगता हो, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। तो विवेक वैराग गुरु भक्ति जो इसमें लग जाता है उसका काम बन जाता है, और जो विवेक वैराग गुरु भक्ति से काम नहीं लेता है वो समझ लो पशु है। तो पशुता को दूर करो और सुबह उठो, गुरु जी की वंदना करो, चरणों में सिर झुकाओ, नहाओ धो, शुद्धता, दांत मांजो, नाना धोना, नहा धो करके अपने से बड़ों के चरणों में जाकर के सिर झुकाना चाहिए, बंदनी करना चाहिए, है ना। घर में रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, नहा धो करके तो प्रणाम करके ही जाना चाहिए। और आप इंस्पेक्टर बालटर कलेक्टर मास्टर बन गए और फिर आपकी नाक कटने लगी कि पिता के चरणों में कैसे सिर झुकाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है समझ लो वो पशु है, मनुष्य है ही नहीं, है ना। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, है ना, राष्ट्रपति बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी माता पिता के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, माता पिता की प्रेम से सेवा करनी चाहिए, आप रहे तो कपड़े धोना चाहिए, सारे काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया, मैं बहुत बड़ा बन गया और सारा संसार मुझे मान रहा है, अब मैं अपने माता पिता की सेवा कैसे करूं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। मैं पुलिस वाला था, मेरे सम्मान थे, मैं दरोगा जी था, ऐसा नहीं। इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। अब मैं बहुत बड़ा नम्रदार हो गया, बोहरा बन गया, पूरे गांव के लोग मेरे को नमस्कार करते हैं,
और मैं माता पिता की सेवा कैसे करूं, ऐसा नहीं। माता पिता की सेवा बड़े प्रेम से करनी चाहिए। इसको गुरु भक्ति कहते हैं। बेटा बेटियों के लिए गुरु के समान माता और पिता और जो शिक्षा देते हैं भव बंधनों से छूटने की, वो सदगुरु हैं। और सदगुरु की शरण में लग करके सभी प्रकार के अहंकार को दूर कर देना चाहिए। जो सदगुरु के देव के चरणों में लग करके और सभी प्रकार के अहंकार को जो दूर कर देता है, वास्तव में वो मनुष्य है। और जो मानवता को धारण नहीं कर पाता है, धोखे में ही अपने जीवन को जीता है, दूसरों को दुखाता सताता रहता है, तो समझो कि वो पशु है। तो पशुता को हमेशा निकालना चाहिए। जिसने अपने अंदर से पशुता दूर करी और मानवता धारण करी, वास्तव में वही मनुष्य है। जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो गया, पृथ्वी जड़ है, जल जड़ है, अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, आकाश पोल खगोल आकाश है, और जनैया चेतन जीव है। जिसने अपने आप को जान लिया, वो कभी ईंट डेल पत्थरों के पीछे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। वो कभी भी देवी देवता नकली मान करके लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। वो कभी नदी नालों के पीछे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और वो कभी बकरे मेढ़ों को नहीं काटेगा। वो कभी किसी का मांस नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया। वास्तव में वो ही विवेकी है। और जो विवेक और विचार से काम ले तो विवेकी है, और विवेक विचार से काम न ले तो वही अविचारी है, विचारी है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है, हठी है, सटी है, पक्षपाती है। तो हटी सटी पक्षपातियों से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं, मुख से गालियां दे सकते हैं। महापुरुषों की बहुत निंदा की गई है इस संसार में, और आज के जो महापुरुष हैं उनकी भी लोग निंदा कर रहे हैं। इसलिए विवेक विचार से काम लेना चाहिए। जो पार की भक्त हैं उनकी भी लोग निंदा करते हैं कि देखो ये कैसे चक्र में फंस गया, देखो पत्थर पूजा नहीं करता, देखो मंदिरों में पूजा करने नहीं जाता है, देखो राम की भक्ति नहीं करता है, गंगा नहाने नहीं जाता है, तिलक नहीं लगाता है, चोटी में गांठ नहीं लगाता है, ये कैसा आदमी है, सुबह उठ के किसी मंदिर में नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं। कौन? ये जड़ाध्यासी नास्तिक लोग। तो नास्तिकों की भरमार है इस संसार में, और ये नास्तिक लोग दूसरे को भरमाते रहते हैं। सनातन धर्म को जानते नहीं, सनातन धर्म का नाम लेते हैं और दूसरों को दुख कष्ट देते रहते हैं। तो बहुत सी आपत्तियां पार की भक्तों को भी उठानी पड़ती हैं, और संत तो उठाते ही उठाते हैं। कहीं भी जाते हैं भ्रम के लोगों का गढ़ है। कोई कोई तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोई सामने भी उठ जाते हैं, और वहां पर फिर ज्ञान बोध विचार की चर्चा चलती है, निर्णय चलता है। यदि विवेकी कोई आ जाए, समझदार आ जाए, तो वो तूफान बंद हो जाता है। और यदि विवेकी नहीं आए तो वो तो बावरे कुत्ते की तरह भौंकते रहते। तो इस संसार में भौंकने वालों की कोई कमी नहीं, हटी सटी पक्षपातियों की कोई कमी नहीं। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं गुरु भक्ति करूंगा, और गुरु भक्ति से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पार की संतों की सेवा करूंगा, और पार की संत ही हमको भव बंधनों से पार लगाएंगे। तो अष्ट महासतों को धारण करो, 10 दोषों को त्यागो, विवेक विचार से काम लो, और हृदय में शांति बनाए रखो। यदि घर परिवार में रहते हो तो पार की संतों को बुलाते रहो, और पार सिद्धांत की चर्चा सुनते रहो, और जड़ चेतन के भेद को जान लो, तो आपके अंतःकरण की कालमा मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय।